नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरोनम एकेडमी में। तो हिंदी व्याकरण चल रही थी, उसमें मैंने अलंकार शुरू किए थे, है ना। कल मैंने 3 टाइप बता दिए थे, उसके 3 उदाहरण बता दिए थे, है ना। आज मैं उसके 3 और बताएंगे, ठीक है। सुनना। अलंकार मैंने बताई थी कि अलंकार में अलम और कार 2 शब्द होते हैं, और अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। इतना याद रखो। अलंकार के भेद कल मैंने 3 कर लिए थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज मैं बताता हूँ उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। कौन कौन से? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो पहले हम समझते हैं उपमा अलंकार। देखो, उपमा अलंकार होता है 2 वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? 2 वस्तु होंगी, उसके बीच क्या होगा? समानता का भाव व्यक्त किया जाता है। और इसमें एक चीज़ है, जैसे उदाहरण में ये चीज़ लगी होगी, सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, त्यों आदि शब्द भी आ जाते हैं। उदाहरण में क्या मिल जाएंगे? जैसे सा लिखा होगा, सी होगा, है ना, सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों आदि शब्द ये उदाहरण में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अब परिभाषा तो समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन ये ट्रिक है कि सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों अगर ये शब्द उदाहरण में लगते हैं तो आप समझ लेना उपमा अलंकार है। जैसे उदाहरण में मैंने लिखा, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। देखो, सा वर्ड आ गया तो समझ लेना ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो इसमें क्या होता है? मैंने बताया समानता का भाव होता है। तो देखो, टीला में उपमेय, ये उपमेय है, और हाथी देखो याद रखना, टीला उपमेय और हाथी और झूल पड़े ये उपमान है। क्या है? हाथी झूल पड़े ये मेरा क्या है? उपमान है। ये याद रखना, ठीक। क्या बताया मैंने? देखो, पहले तो यही है कि उदाहरण आपको मिले तो पूछेगा कि कौन सा अलंकार। तो सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों आ जाए, वर्ड आ जाए तो उपमा अलंकार। एक तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी ट्रिक ये है कि 2 वस्तुओं की भी समानता व्यक्त किए जाए। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, मैंने तो बस इसी से ही पहचाना है कि देखो सा, सी, तुल्य, सम, जैसा आ जाए तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक। टीला उपमेय और हाथी झूल पड़े उपमान। तो देखो, उपमेय और उपमान भी थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या होता है। उपमेय होता है जिस वस्तु की तुलना की जाए। देखो, जिस वस्तु की तुलना की जाए तो वो उपमेय होगा, और उपमान होगा जिस वस्तु से तुलना की जाए तो वो होगा उपमान। देखो क्या लिखा है, यही देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जिस वस्तु की तुलना की जा रही होगी, जिस वस्तु की तुलना की जा रही होगी वो उपमेय होगा, और जिस वस्तु से तुलना की जा रही हो वो उपमान होगा। बस इतना समझ लो। तो यही है उपमेय। क्या हो गया? ये टीला है, तो टीला क्या है? ये वस्तु की तुलना की जा रही है, ठीक है। और हाथी और झूल पड़े ये उपमान है, ये वस्तु से तुलना की जा रही है, ठीक है। तो ये उपमा हो गया, और उपमेय और उपमान हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं फिर से बता दूंगा रिवाइज। अब आता है रूपक अलंकार। देखो, रूपक अलंकार ये होता है जहां उपमेय पर उपमान का आरोप करके एक रूपता प्रतिपादन किया जाए। क्या लिखा? जहां उपमेय पर उपमान का आरोप करके एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए तो वो रूपक अलंकार होता है। इसमें एक चीज ये होती है, योजक चिन्ह लगा होता है। उदाहरण में क्या होगा? योजक चिन्ह लगाओ तो समझ लेना रूपक अलंकार है। मतलब ये थोड़ा है, हिंट है, बस इससे पता चल जाता है ये कौन सा अलंकार है, अगर परिभाषा से समझ में नहीं आती है। तो जहां उपमेय पर उपमान का आरोप करके एक रूपता प्रतिपादन किया जाए तो वो रूपक अलंकार होगा, और इसमें योजक चिन्ह उदाहरण में लगे मिलेंगे। जैसे लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई। देखो, योजक चिन्ह आया, चरण कमल बंदो हरिराई। और देखो, इसमें उपमेय का उपमान का आरोप करके एक रूप, चरण उपमेय और कमल उपमान, तो ये हो गया मेरा रूपक अलंकार, ठीक। क्या बताया? फिर से देख लो। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप करके एक रूपता प्रतिपादन किया जाए तो वो रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो उदाहरण में चिन्ह, योजक चिन्ह लगा होगा, चरण कमल बंदो हरिराई। एक होता है उत्प्रेक्षा, ये बहुत आसान है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। क्या संभावना की जाए? उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। देखो, इसमें क्या होता है, मानो, जानो, मनु, जनु, त्यों आदि शब्द आते हैं उदाहरण में। मानो, जानो, मनु, जनु, त्यों आदि शब्द आएंगे उदाहरण में। जैसे लिखा है, सोवत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। देखो, मानो नीलमणि शैल पर आतपियो पर्यो प्रभात। आतपियो पर्यो प्रभात। तो देखो, मानो शब्द आया तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऐसी हिंट होती है थोड़ी थोड़ी, इन्हीं से पहचान लो। उत्प्रेक्षा में मानो, जानो, मनु, जनु, ज्यों
आदि शब्द आ जाए तो ये उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण होगा। जैसे सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मानो नीलमणि सैल पर आता, तो मानो वर्ड आ गया तो उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक, थोड़ी थोड़ी हिंट है। उपमा में मैंने बताया सासी तुल्य सम जैसा जो आ जाए उदाहरण में तो उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपक में बताया मैंने योजक चिन्ह लगाओ तो वो रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, और उत्प्रेक्ष में मानो जानो मनु जनु ज्यों ये शब्द आ जाए तो ये उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3, और इस तरीके से आपके आज कितने हो गए 6, कल के 3 और आज ये 3, तो 6 अलंकार हो गए। 3 और जो बचे होंगे वो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, तो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो, दो वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त किया जाए तो उपमा अलंकार। सासी तुल्य सम जैसा जो उदाहरण है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। ठीक, उपमेय मैंने बताया जिस वस्तु की तुलना की जाए तो उपमेय, जिस वस्तु से तुलना की जाए तो वो उपमान। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप करके एक रूपता प्रतिपादन किया जाए वो रूपक। योजक चिन्ह होता है चरण कमल बंधु हरिराई, इसमें क्या होता है उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। ठीक है, इसमें न मानो जानो मनु जनु ज्यों आदि शब्द आते हैं। जैसे सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि सैल पर आतपी प्रयोग प्रभात। तो इस तरीके से आज अलंकार के 6 भेद मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।